कितनी ज़्यादा गर्मी है ना इस बार, सब लोग इस गर्मी से परेशान हैं। आयुर्वेद से जुड़े होने के नाते मैं वैद्य प्रेम मूगा आज आप सब लोगों से ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जिनका ध्यान आपको गर्मियों में रखना चाहिए, तो ये गर्मियाँ आसानी से आप निकाल सकते हैं। गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा सूर्य की किरणें तेज होने के कारण ये हमारे शरीर के अंदर जल तत्व, वाटर एलिमेंट को, फायर एलिमेंट को और हमारी स्ट्रेंथ को कम करता है, भूख को कम करता है, साथ में वायु यानी रूखापन बढ़ाता है। तो ऐसे में हमें गला सूखना, प्यास लगना, चक्कर आना, शरीर में कमजोरी लगना, ये सारी चीज़ें महसूस होती हैं। तो चलिए जानते हैं गर्मियों में क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, वो ज़्यादा ज़रूरी है जानना। सबसे पहले फ्राइड चीज़ें अवॉइड करनी है, जंक फूड अवॉइड करना है, क्योंकि स्पाइसी, सॉल्टी और खट्टी चीज़ें जो रहती है वो हमारी बॉडी में हीट एलिमेंट को बढ़ाता है, गर्मी को बढ़ाता है, स्वेटिंग को और ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो हमें ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी है। इनकी जगह हमें मीठी, लिक्विड फॉर्म में और चिकनाई युक्त चीज़ें, ठंडी, ऐसी चीज़ों को ज़्यादा डाइट में लेना है। इसके अलावा जो लोग मॉर्निंग में उठ के ड्राई फ्रूट्स, दूध, ओवर ईटिंग करते हैं वो अवॉइड करना है। चाय कॉफ़ी का सेवन बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ख़ास तौर पर खाली पेट चाय या कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए। इसके साथ साथ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, आइसक्रीम बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, गर्मी लगती है ज़्यादा आइसक्रीम खाते हैं, तो बहुत ज़्यादा आइसक्रीम भी आपको आपके डाइजेशन को वीक करती है और आपको प्रॉब्लम कर सकती है। इसके अलावा जो लोग रात को बहुत ज़्यादा जगते हैं उनको हो सके तो अवॉइड करना है रात को जगना, क्योंकि नींद जो है वो बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ और वाटर एलिमेंट को बैलेंस करता है। तो अगर गर्मियां हैं तो आप कोशिश करें जल्दी सोएं। इसके साथ साथ जो चीज़ अवॉइड करनी है वो है मदिरापान या स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं तो आप थोड़ी मात्रा में ज़्यादा पानी मिलाकर उसका सेवन कर सकते हैं, और जो लोग अवॉइड कर सकते हैं उनको इसे अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ साथ जो ओवर ईटिंग है वो बिल्कुल नहीं करनी है। इस सीज़न में डाइजेशन वीक होने की वजह से थोड़ा थोड़ा बार बार आप खाते रहिए। प्यास लगने पर ठंडा पानी कपूर मिलाकर वो आप पी सकते हैं। इसके अलावा उशीर एक हर्ब आती है जिसको आप पानी में रात को डुबो के रख सकते हैं और वो आप सुबह पी सकते हैं। इसके अलावा कौन से ऐसे लिक्विड या ड्रिंक्स है जो आपके लिए सबसे अच्छे हैं, तो पहला है सत्तू। इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम अगली वीडियो सत्तू पर ही बनाने वाले हैं, तो हमसे जुड़े रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। सत्तू के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रिंक आयुर्वेद में गर्मियों के लिए बताई है वो है खजूर आदि मंथ। इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा आप सीजनल फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे नारियल पानी, खरबूज, तरबूज, जो भी आपको ठंडे डिहाइड्रेशन करने वाले फ्रूट्स मिलते हैं वो आप सेवन कर सकते हैं। आम का उपयोग अगर करना है तो आप मैंगो शेक के तौर पर थोड़ा ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो दही है उसको अच्छे से शेक करके उसके अंदर पिपली का चूर्ण थोड़ा सा डालकर, और मीठा करना है उसके लिए आप शक्कर उपयोग करिए, उसको अच्छे से मिला के उस दही का भी आप उपयोग कर सकते हैं। थोड़ी मात्रा में तक्र भी आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं ये आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। दिन में सोना, अगर रात को जगना ही है, ड्यूटी है, तो दिन में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम अपने सोने को दीजिए। चंदन का लेप करिए माथे पर, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती है, गर्मी सहन नहीं होती है, तो पैरों के तलवों पर और माथे के ऊपर चंदन का लेप उनको दिन में 2 बार अवश्य ही करना चाहिए। इसके अलावा चंदन की माला धारण कर सकते हैं, कपूर की माला आप धारण कर सकते हैं, और पानी जो रहता है उसके अंदर भी थोड़ा कपूर रात को आप डाल के छोड़ सकते हैं और पूरा दिन उसी पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ब्रीफ में अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको ऐसी चीज़ें जो तीखी तली हुई है, जो गर्मी बढ़ाए, उनको अवॉइड करना है। ठंडक दे लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा फूड आइटम्स रखनी है। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग कम करना है। रात को जल्दी सोने की कोशिश करनी है। आगे और भी डिटेल में हम धीरे धीरे वीडियोस डालते रहेंगे। आप हमें सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि।